नमस्कार सभी किसान भाइयों और बहनों को। तो ये मेरी गाय आई है आज सिकंजा में। ये है एक डिफरेंट केस। इसका जो पेट है वो थोड़ा लटका हुआ है और इसके मुंह से देखो ऐसे जो चग है, थुक है, सलाइवा है, बाहर की तरफ आ रहा है और जुगाली भी इसकी थोड़ी स्लो है। तो सबसे पहले तो मैं इसका टेम्परेचर चेक कर रही हूँ। थर्मामीटर लगाया हुआ है मैंने और पहले टेम्परेचर चेक करेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना है। और ये इसका जो र्यूमन है वो भी इतनी र्यूमन फिलिंग भी नहीं है और जो डी बनी हुई है ऐसे, ये देखो दोनों तरफ ऐसे टोए बने हुए हैं। तो इसका मैं र्यूमन पीएच भी चेक करूँगी। तो पहले मैंने इसका फीवर चेक कर लेना है कि इसका फीवर कितना है। टेम्परेचर तो नहीं है कहीं मेरी गाय को, तो पहले मैंने इसका टेम्परेचर चेक करना है कि मेरी गाय को फीवर तो नहीं है। तो टेम्परेचर इसका है 102.5। तो इसको हल्का सा फीवर भी है क्योंकि 102 टेम्परेचर नहीं होना चाहिए इन दिनों में अब, क्योंकि बारिश हो रही है, मौसम भी बहुत ठंडा है। अगर गर्मी हो तो 102 टेम्परेचर हो तो कोई बात नहीं, ये नॉर्मली होता है गर्मियों में। लेकिन इतने ठंडे मौसम में अगर थोड़ा टेम्परेचर 102 से ऊपर जा रहा है, 103 के करीब है, तो इसको है फीवर। तो पहले तो हम इसका जो फीवर है वो उतारेंगे। तो साथ में ये थोड़ा अपना एक जो पाँव है उसको लंगड़ा के चल रही है, हल्का सा पिछले वाला पाँव को दबा के चल रही है। इसीलिए इसने अपने पाँव भी जो है आगे पीछे रखे हुए हैं क्योंकि इसकी जो टंगनी है उसमें दर्द है। तो इसकी इस दर्द के लिए और इस फीवर के लिए ये लगा रही हूँ मैं इंजेक्शन आर्टिजोनेस, क्योंकि ये नॉर्मल इंजेक्शन से जैसे ये है मेलॉक्सिकम पैरासीटामोल, इससे ठीक नहीं होगी क्योंकि इसके जॉइंट्स में भी दर्द है। तो इसके लिए मैं लगा रही हूँ इसको आर्टिजोनेस इंजेक्शन। फीवर है तो मैं लगा रही हूँ इसको 20 ml। तो ये मेरी गाय प्रेग्नेंट भी है तो इसने हल्के हल्के डिस्चार्ज भी दिए हैं। तो अपना बच्चे को संभाल के रखे, अपनी प्रेगनेंसी को सेफ रखे, इसलिए मैं इसको लगा रही हूँ ड्यूरोप्रोजन इंजेक्शन। ये 3 ml का होता है, ऑयल बेस होता है और ये लगेगा IM इंट्रामस्क्यूलर ओनली। IM लगाएंगे क्योंकि ये ऑयल बेस्ड इंजेक्शन होते हैं। तो साथ में मैं इसकी करूँगी डिवॉर्मिंग क्योंकि इसका जो पेट है नीचे की तरफ लटका हुआ है। इसने कुछ खाया भी नहीं है, बहुत कम खाया है और जुगाली भी बिल्कुल नामात्र कर रही है, हल्की सी बिल्कुल मुंह ला रही है हल्का हल्का। तो साथ में 20 ml इंजेक्शन लगा रही हूँ एनरोफ्लॉक्सासिन बायरोसिन का। और ये डिवॉर्मिंग गन है, इससे जो डिवॉर्मिंग करनी है वो आसान हो जाती है। और ये मैं लाई हूँ, इधर है पीएच करने वाली स्टेप्स। तो ये सारा जो काम है हम करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हम इसका फीवर उतारने के लिए ये इंजेक्शन लगाएंगे इसको। और इन दिनों में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है पशु की अगर फीवर वगैरह आ जाए तो साथ में मैं ये इंजेक्शन लगा रही हूँ। ये एसिडिक होते हैं इंजेक्शन और साथ में क्या है इसमें विटामिन सी है और विटामिन सी हमारे पशु की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो 20 ml इंजेक्शन मैं ये भी लगा रही हूँ और ये सभी इंजेक्शन जो हम इसको लगा रहे हैं। तो एक ज़रूरी बात मैं बता दूँ, जब भी मैं किसी अपनी गाय को इंजेक्शन लगाती हूँ तो उसकी जो नीडल होती है अलग होती, सभी गाय के नीडल जो है अलग लगाती हूँ। एक ही टाइम उस नीडल को यूज़ करती हूँ और बाद में वेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि अगर हम एक ही नीडल से अपने पशु को बार बार इंजेक्शन लगाते रहते हैं, कभी एक को कभी दूसरे को, तो इससे भी हमारे पशु में जो बीमारियां हैं एक से दूसरे के अंदर जाती है, इंजेक्ट होती है। तो इंजेक्शन मैंने सारे इसको लगा दिए। ये मैंने न्यू ली है सिरिंज और न्यू ही लेंगे हम नीडल, नवी नीडल लेंगे और इसका जो र्यूमन पीएच है वो चेक करेंगे। अब हम इसका चेक करेंगे र्यूमन का पीएच। तो
ये हमने निकाल लिया इसके र्यूमन का फ्लूइड, जो अब चेक करेंगे पीएच स्ट्रिप्स के साथ कि कैसा है, बढ़ रहा है कि कम है, अल्कोहलिसिस है कि जहाँ इसको एसिडोसिस हुआ है, जहाँ अल्कोहलिसिस हुई है। तो दोनों का इसी हिसाब से पीएच स्ट्रिप से हम चेक करके फिर जो इसका ट्रीटमेंट है वो करेंगे। इधर ये हमने ले लिया पीएच स्ट्रिप और पीएच स्ट्रिप से इसको डाल दिया हमने जो हमने निकाला है र्यूमन से। अभी इसको हम सुखाएंगे और चेक करेंगे। तो इसका आ रहा है 7 से ऊपर, मतलब इसको अल्कोहल से हुआ है, तो इसका जो र्यूमन पीएच है अल्कोहलिक है। तो अगर अल्कोहलिक हो र्यूमन का पीएच, ये देखो 7 और 8, 9 से जो मैच कर रहा है, ठीक है। और इसको हम देंगे सिरका, ये देखो कितना ज़्यादा हुआ है, इसका नज़र आ रहा होगा मेरे ख्याल से आपको पूरा वीडियो में। तो इसको मैं दूंगी जे सिरका दूंगी इसको 200 ml के करीब, ताकि इसका जो पेट का र्यूमन का पीएच खराब हुआ है वो सही हो जाए। तो सिरका आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो, कोई भी ले सकते हैं। और साथ में मैं इसकी डिवॉर्मिंग कर रही हूँ। ये प्रेगनेंसी सेफ है और ये है रिफोबिन की। तो मेरी बड़ी गाय है तो इसको मैं दे रही हूँ 1.5 गोली। तो ये र्यूमन पीएच स्ट्रिप्स हम इसको बंद कर देंगे और अभी हम इसको देंगे सिरका। देखो इसका पीएच कितना है, बहुत ज़्यादा है, र्यूमन का पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ आपसे, अगर 6 आए तो र्यूमन पीएच बिल्कुल सही होता है। अगर 5 3 में आ जाए इधरली साइड को ऊपर की तरफ, तो फिर यहाँ पे जो है वहाँ हमने देना होता है अपनी गाय को मीठा सोडा। और अगर 7 की तरफ दूसरी तरफ से आ जाए तो फिर हमने देना होता है सिरका, क्योंकि अल्कोहलिक हो गया होता है तो फिर हमने सिरका देना होता है। अगर इस साइड की नंबर की पीएच दिखाई दे हमें र्यूमन की, तो फिर हमने सिरका पिलाना होता है 200 ml से लेके 250 ml तक। तो मैं इसको पिला रही हूँ 200 ml के करीब सिरका, और ये 1.5 गोली जो इसको डिवॉर्मिंग करने वाले हैं हम। तो ये 1.5 गोली 1.5 गोली हम इसको खिलाएंगे। ये गन है जो हमने इधरली साइड में डाली हुई है बढ़ा के, और जहाँ सीधी चला जाएगी इसके गले के अंदर। तो ऐसे जो डिवॉर्मिंग करनी है बहुत होती है आसान। तो ये मैंने कर दिया अब डिवॉर्मिंग इसकी। अब देंगी मैं इसको सिरका। ये हमने सिरका पिलाना है इसको धीरे धीरे, हल्का हल्का, क्योंकि जब हम नलकी से पिलाते हैं तो बहुत ध्यान रखना होता है कि हमारे पशु को कहीं उठू वगैरह नहीं लग जाए और खांसने नहीं लग जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए और उसके फेफड़ों में नहीं चला जाए। अगर फेफड़ों में जाएगा तो नुकसान बहुत होता है। ऐसे हमने धीरे धीरे जो नलकी से अगर सिरका पिलाना है तो धीरे धीरे पिलाना। तो अभी इसका जो र्यूमन का पीएच है पूरा हो जाएगा सेट। हमने पिला दिया इसको सिरका। बाय रोज, पूरा ट्रीटमेंट मैंने कर दिया है। अब मेरी गाय शाम तक पूरी ठीक हो जाएगी और प्रॉपर अपना पट्ठा भी खाने लग जाएगी, अपना टीएमआर भी खाएगी, फीवर है वो भी ठीक हो जाएगा। जो हमने इंजेक्शन लगाई है इस फीवर पे ये बेस्ट काम करते हैं। सो अगर पीएच ये हमारे पशु का पेट लटक रहा है, चाहे वो हमारा काफ है चाहे हमारी गाय है, तो हमने सबसे पहले वेटनरी डॉक्टर की सलाह लेनी है। उसका र्यूमन का पीएच चेक करवाना है। र्यूमन के पीएच के अकॉर्डिंगली ही जो है वो मेडिसिन देनी है, उसका जो ट्रीटमेंट है कराना है, और साथ में अपने पशु को डिवॉर्मिंग करनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी डेयरी फार्म से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।
तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो है डेयरी फार्म से रिलेटेड, आप लोग विजिट करके मेरे चैनल पे वीडियोस को देख सकते हो। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि मेरे चैनल की जोड़ी रेंज है थोड़ी बढ़े और सभी किसान भाई जो डेयरी फार्मर्स हैं उनकी हेल्प हो सके, इस वीडियो उन तक भी जो पहुंचती हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।